दोस्तों इमेजिन करें एक स्टोरी को जिसमें दो दोस्त क्लास फेलोज हैं। एक दोस्त है वो बहुत हार्ड वर्कर स्टूडेंट है, जबकि दूसरा है वो एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटीज़ में अपना टाइम स्पेंड करता है। इसी वजह से जो दोस्त है वो हार्ड वर्कर स्टूडेंट है उसको माशरे में भी एक अच्छी इज्जत मिलती है और स्कूल में भी उसको प्रायोरिटीज़ दी जाती हैं, जबकि एज़ कम्पेयर टू दूसरा दोस्त है उसको आवारा और बेवकूफ़ समझा जाता है जिसका पढ़ाई में बिल्कुल भी दिल नहीं लगता। लेकिन कुछ सालों के बाद सिचुएशन ये बन जाती है कि दोनों दोस्त हैं वो अपने प्रोफेशनल कैरियर में दाखिल हो चुके हैं, लेकिन जो हार्ड वर्कर स्टूडेंट था वो एक एम्प्लॉय बन चुका है और ऑलमोस्ट 40,000 पर मंथ के हिसाब से वो कमा रहा है। लेकिन जो जिसका दिल पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था उसने स्टार्टिंग में ही अपना एक ओन बिजनेस है वो स्टार्ट किया और आज उसकी एक टीम बन चुकी है जिसके नीचे काफ़ी सारे लोग हैं वो काम कर रहे हैं और वो खुद कुछ किए बिना ही अपने लाख से 1.5 लाख पर मंथ है वो कमा रहा है। तो आखिर क्या डिफरेंस है कि स्टार्टिंग में मास्टर जिस चीज़ को इम्पोर्टेंट समझ रहा था एट दी एंड है वो बिल्कुल ही नकारा होगी, जबकि दूसरी तरफ जिसने अपना ओन बिजनेस स्टार्ट किया और स्टडी को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं दी वो आज एक अच्छी अर्निंग कर रहा है। अगर हम दुनिया के कामयाब तरीन इंसानों के बारे में बात करें तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उनमें से मोस्ट ऑफ द टाइम है जो लोग हैं वो कॉलेज ड्रॉप आउट होते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्ट चीज़ बताऊंगा कि एक्चुअली बेसिकली पीछे का रीज़न इसके क्या है, कैसे एजुकेशन आपको ट्रैप कर रही है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मैं एजुकेशन को ट्रैप क्या ही क्यों रहा हूँ। हालांकि आप में से कोई भी ये सवाल कर सकता है कि आज तक जितनी भी साइंटिफिक नॉलेज है या हम जितना भी प्रोग्रेस कर रहे हैं आखिर हुई तो वो किसी न किसी एजुकेशन की ही वजह से है, तो मैं एजुकेशन को ट्रैप क्या ही क्यों रहा हूँ। इसलिए मैं आपको बताता चलूं कि आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है। अगर इसको दरमियान में स्किप करेंगे तो आपके इसके एग्जैक्ट मीनिंग जो वो नहीं समझ पाएंगे। दोस्तों 20 साल से कम वो एज होती है जब इंसान का माइंड बिल्कुल फुली एक्टिव होता है और उसके न्यूरॉन्स हैं वो उनकी जो वर्किंग प्रोग्रेस है वो बिल्कुल ही 100% होती है। लेकिन जैसे जैसे ग्रेजुअली टाइम बढ़ता जाता है हमारी माइंड की डलनेस भी बढ़ती जाती है। यही वजह है कि एक नौजवान वो बूढ़ों के कंपैरिजन में किसी भी वर्क पे वो ज़्यादा फोकस कर सकता है। इसलिए ये एज एक ऐसी एज होती है अगर इसमें आपने एक अच्छा फैसला ले लिया तो आपका पूरी ज़िंदगी है वो उसका फ़ायदा ही उठाएंगे। लेकिन अगर आपने ये इस एज में कोई गलत फैसला लेते हैं तो डजेंट मैटर कि आप बाद में कितनी ही कोशिश कर लें उसको ठीक करने की, लेकिन वो फैसला आपको हमेशा ही डाउनवर्ड है वो लेता ही जाएगा। अगर हम स्टूडेंट की आइडियल पोजीशन की बात कर लें तो हमारे माशरे में इस तरह होता है कि एक स्टूडेंट को कम से कम 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन या कम से कम ये 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन जिसे हम मास्टर डिग्री भी कहते हैं उसमें 16 साल या 14 साल स्पेंड करने पड़ते हैं तभी जाके उनको कोई डिग्री मिलती है। और इसमें लाखों का पैसा और इतना सारा वक्त ज़ाया करने के बाद वो डिग्री लेकर फिर इसको जाके compete करना पड़ता है। ऑलरेडी जो डिग्री होल्डर्स हैं उनके साथ compete करने के बाद ही उसे कोई एम्प्लॉयमेंट मिलती है। अगर हम फ़र्ज़ कर लें कि ये एक आइडियल पोजीशन में तमाम स्टूडेंट्स को है वो एम्प्लॉयमेंट है वो मिल चुकी है, वो नौकरियां कर रहे हैं, तब भी उनकी इस एम्प्लॉयमेंट हासिल करने की स्ट्रगल को वो एक ओन बिजनेसमैन की स्ट्रगल से कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि बिज़नेस में एक रिस्क होता है इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये रिस्क ही आपको वो प्रोग्रेस की बुलंदियों तक ले जाता है। अगर आप एजुकेशन की ट्रैप में फंसे रहते हैं तो आपको बहुत सारे अपने जो कीमती साल है ना सिर्फ वो ज़ाया करने पड़ते हैं जबकि एक अपनी इन्वेस्टमेंट भी खासी वो ज़ाया करनी पड़ती है एक डिग्री के हसूल के लिए। लेकिन हमारे यहाँ ये चीज़ पाई जाती है कि एक एजुकेटेड पर्सन के पास भी वो स्किल मौजूद नहीं होती जो कि किसी अच्छी एम्प्लॉयमेंट को फुल करने के लिए ज़रूरी होती हैं। स्ट्रगल की बात कर लें तो छोटी क्लासेस से लेकर मास्टर डिग्रीज तक वो फिक्स सिलेबस ही पाया जाता है। उसमें कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें स्टूडेंट का इंटरेस्ट होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें उसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता, जिसकी वजह से उसके ऊपर मेंटल प्रेशर है वो बढ़ जाता है, क्योंकि उसको इक्वली इंपॉर्टेंस तो तमाम सब्जेक्ट्स को देनी ही पड़ती है। उसके इंटरेस्ट और कैपेबिलिटी के हवाले से उसको सिलेक्ट करने के लिए कुछ भी नहीं दिया जाता। गो के कुछ फील्ड्स ऐसी आ जाती हैं एक सर्टेन
अमाउंट ऑफ ईयर्स के बाद, जैसा कि इंटर के बाद है कि आपको स्पेशलाइजेशन चूज करनी पड़ती है, लेकिन उस वक्त तक स्टूडेंट का माइंड है वो बिल्कुल डल हो चुका होता है। इसके अलावा हमारे इर्द गिर्द है वो नंबर गेम सर्कुलेट कर रही है। डजेंट मैटर कि स्टूडेंट कितना कैपेबल है या उसको हम क्या चीज़ सिखा रहे हैं जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में वो एप्लीकेबल है, बल्कि उसको सिर्फ नंबर के हवाले से ही प्रिपेयर किया जाता है कि आपने सिर्फ नंबर गेन करने हैं ताकि आप कंपटीशन की रेस में इन रह सकें। अगर आप नंबर गेनिंग रेस में नहीं रहते तो आप दूसरों से पीछे रह जाएंगे, जिसकी वजह से आपको एडमिशन प्रॉब्लम और साथ में एम्प्लॉयमेंट के हवाले से जो कंपटीशन प्रॉब्लम है वो फेस करने ही पड़ेंगे। इसी वजह से उनके ऊपर जो मेंटल प्रेशर है वो काफ़ी बड़ा रहता है कि उन्होंने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ नंबर्स वो ज़रूर हासिल। अगर हम इसके कंपैरिजन की बात कर लें, अगर कोई स्टूडेंट स्टार्टिंग में ही गो के कुछ एजुकेशन वो ज़रूरी होती है हर किसी के लिए, क्योंकि ये तो हर फील्ड में ही उसके काम आती है, लेकिन वो इतनी एजुकेशन हासिल करने के बाद या तो अपनी कोई स्किल को इम्प्रूव करने पर फोकस करता है या फिर अपना ही कोई ओन बिजनेस स्टार्ट करता है, तो वो उस एज तक जब एक फ्रेश डिग्री होल्डर आता है तब तक वो अपनी एक टीम सेट कर चुका होता है। गो के हम सिर्फ और सिर्फ अपनी इनसिक्योरनेस की वजह से वो अपने ओन बिजनेस को वो स्टार्ट नहीं करते, क्योंकि थोड़ी सी इसमें रिस्क होता है कि आप अगर फाइनेंशियली तौर पर किसी जगह पर इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ आपको ये रिस्क ज़रूर रहेगा कि शायद ये इन्वेस्टमेंट है वो आपकी ज़ाया हो जाएगी, लेकिन इस थोड़े से रिस्क की वजह से हम अपने बहुत से कीमती साल है वो ज़ाया कर देते हैं। इसी वजह से हम जब ऑलरेडी जितनी देर में हम डिग्री लेते हैं तब तक वो फ्रेश डिग्री होल्डर्स के साथ साथ जो ऑलरेडी अनएम्प्लॉयड पर्सन है वो भी हमारे साथ मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से कंपटीशन है वो बढ़ता जाता है। लेकिन जो अनएम्प्लॉयमेंट की हमारी सूरत हाल है वो इसको और भी वर्स बना देती है, जिस वजह से एक मेंटल प्रेशर है वो स्टूडेंट के माइंड पर हर वक्त ही रहता है, जिस वजह से वो अपनी स्किल्स, सेल्फ कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स, इस तरह की किसी भी स्किल पे ना तो तवज्जो दे सकते हैं और ना ही इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर हम इसके सोल्यूशन की बात करें तो गो के हमारे हाथ में डायरेक्टली इसका सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम बनाने वाले ही इस तरह इसको बनाते हैं कि ये जो इसको फॉलो करेगा वो एक गुलाम का गुलाम ही बना रहेगा, जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग नाम की कोई चीज़ भी नहीं आएगी। इसी वजह से हमें तो इनको ज़रूर फॉलो करना ही पड़ता है, लेकिन एक चीज़ जो हम कर सकते हैं वो ये है कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ईयर्स के बाद हम इस एजुकेशन सिस्टम को वो लीव कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनको वो ट्राई करेंगे, न्यू एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, अपनी लाइफ के साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद लेंगे, जिसकी वजह से हम गो के कुछ चीज़ों में आपको नाकामी का सामना भी करना पड़ेगा, लेकिन एट दी एंड आप खुद को स्टेबल कर लेंगे और आप एट दी एंड है वो आप फाइनेंशियली तौर पर वो फ्रीडम है वो हासिल कर लेंगे और साथ में सबसे इम्पोर्टेंट इसका एजुकेशन ट्रैप से भी आप निकल जाएंगे।